मैं वही दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। प्रभु, हम सब लंका पहुंचने वाले हैं। बजाओ, विजय संगीत बजाओ, मेरा भाई आ रहा है। शिव धनुष और सीता दोनों को साथ ले आए हैं, बजाओ। भैया शिव धनुष कहाँ है? और सीता? प्रसन्न हो, मैं सीता को अपने साथ नहीं ला पाया। प्रसन्न कि आप सुरक्षित लौट आए, कि महादेव ने आपकी रक्षा की। मिथिला के बाद मैं कैलाश गया था मंदोदरी, महादेव से पूछने कि उन्होंने मुझे ये अपमान का विष क्यों पिलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास जो है मुझे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तो इसे महादेव की आज्ञा मानिए। वचन दीजिए मुझे कि आप महादेव के दिखाए हुए पथ पर चलेंगे। ठीक है, मानूंगा मैं महादेव की बात, तब तक जब तक कोई मुझे विवश ना कर दे। अपनी पुत्री की आयु की कन्या को पाने के लिए लंकेश विवश हो सकते हैं। भाभी, ऐसा क्या है जो आपको विवश कर सकता है? इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो दशानन को विवश कर सके। परंतु ये मन वश में नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप अपने मन को मौन मंदोदरी, स्मरण रहे तुम दशानन से बात कर रही हो। वो दशानन जिसका काल भी दास है। अमर हूं मैं। इस संसार में कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता। स्मरण रहे। सीता, माँ आइए। माँ, आप सब शुभ तो है ना माँ?
तुम्हारे मिथिला में रहते भला कुछ अशुभ हो सकता है सीता? कल तुम्हारा स्वयंवर है और कोई ना कोई तुम्हें ब्याह कर हमसे दूर ले जाएगा। बस यही सोचकर मन भारी हो रहा है। लाओ अपना हाथ दो। माँ, ये ऋषि विश्वामित्र ने दिए तुम्हारे स्वयंवर के स्वरूप। अर्थात ऋषिवर स्वयं आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि उनका मंतव्य स्वयंवर नहीं है। पुत्री, अब ऋषि महर्षियों की मन की बात कौन जान सकता है भला? उनका मन करे वो आए, ना करे ना आए, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका आशीष सदा मेरी पुत्री के साथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी माता की आंखों में चिंता के अश्रु है। माँ, क्या मैं गौरी मंदिर जा सकती हूँ? गौरी माता से आपकी हर चिंता का समाधान लेकर आऊंगी। गौरी मंदिर जाने के लिए कैसी अनुमति सीता? और वैसे भी शास्त्रों में कन्याओं के लिए माता गौरी की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि वो मनचाहा वर प्राप्ति का वरदान जो देती है। और तुम्हें मनचाहा वर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हुई समझो। जाओ पुत्री, जाओ। भैया, इस स्वयंवर में आपको भाग लेना ही होगा, क्योंकि देवी सीता के लिए दशरथ नंदन राम से सुयोग्य वर हो ही नहीं सकता। हम यहाँ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के शिष्य बन के आए हैं लक्ष्मण, और हमारे कारण उनके पद की गरिमा भंग हो, ये मैं नहीं चाहता। आपका ये अनुज ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप निश्चिंत रहिए और देखते जाइए आपका ये अनुज क्या करता है। गुरुदेव स्वयं अपने मुख से आपको अनुमति देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुदेव, प्रणाम करते हैं। कुछ कहना चाहते हो? जी जी गुरुदेव, वो मैं कहना चाहता हूं कि आज कितना शुभ दिन है ना। और आज मिथिला में जनक पुत्री सीता का स्वयंवर भी है। तो मेरा तात्पर्य था, मैं ऐसा सोच रहा था, मेरा ये मत है कि यदि राम भैया यज्ञ के लिए लकड़ियां ले आए। जी, लकड़ियां? हाँ, लकड़ियां और पुष्प और तुलसी दल की भी आवश्यकता होगी।
जी जी आचार्य, वो मैं ले आता हूँ। किंतु मैं ये कह रहा था कि आज यदि हम सभी ना सही, केवल राम भैया उस स्वयंवर को देखने अथवा भाग लेने के लिए राम, जी गुरुवर। पुष्प और तुलसी दल का प्रबंध करो। जो आ गया गुरुवर। यहां से नहीं, नगर में एक गौरी मंदिर है, उसके उपवन में गुड़हल के बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हैं और वहीं तुलसी दल की भी प्राप्ति हो जाएगी। जी। तुम लकड़ियां लेने नहीं गए अभी तक लक्ष्मण? जी 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 जा ही रहा हूं मैं अभी आचार्य। मैं जटा मुकुट सुर सरित सी, लोचन नलिन बिसार, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभार। शा